नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुआ है। आज तारीख है 18 फरवरी 2025। कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज होने का मतलब है जहां पर ओपन हुआ था लगभग उसके पास में जाके क्लोज हो गया। लेकिन मैं बता दूं, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से बाउंस किया। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि 22,800 के आसपास था, बिल्कुल परफेक्ट बाउंस किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चार्ट लगा हुआ है आपके सामने में और आप इसको देखिए, है ना। तो आगे बढ़ता हूँ वीडियो में, और उसके पहले मैं बता दूं कि मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। बाकी आप मेरे आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी भेजेंगे व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो ये नंबर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट एरिया से बाउंस किया है ना, परफेक्ट। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस एरिया वो भी वैलिड है, यहां से भी नहीं जा रहा है, यही तो दिक्कत है। ये देखिए, और वो कितना का आएगा, 23,000 राउंड नंबर पकड़ सकते हैं। अब इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर दें तो आप पाएंगे कि भाई ये लगभग एक बुलिश फ्लैग पैटर्न जैसा बना के, बियरिश फ्लैग पैटर्न जैसा बना के ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न है, यहाँ से गया है ऊपर और परफेक्ट सपोर्ट एरिया से बाउंस किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे, जबरदस्त। तो मुझे हमें ना इसी एरिया को टारगेट करना है। एक बात की खुशी होनी चाहिए कि सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, नीचे से, लेकिन रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये भी ध्यान दीजिए। इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, इसके लिए जो ये 23,000 का रेजिस्टेंस एरिया, हमें ये देखना है कि कल है, आज तो सेंसेक्स का एक्सपायरी था ना, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, इसका तो अब वीकली एक्सपायरी होगा थर्सडे को। तो थर्सडे आ गया आपका 20 तारीख, तो 20 तारीख को इसका एक्सपायरी होगा। फिलहाल हम अभी इसका ऑप्शन डेटा देखते हैं, और ऑप्शन डेटा आपके सामने में आ गया। और ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, ये देखिए कि हम 22,950 के आसपास में एट द मनी क्लोज हुए हैं। 22,945 है ना, 22,948 हमारा फ्यूचर। अब ये खत्म हो गया दोस्तों। आपने अगर देखा होगा, कल लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस था, लेकिन आज देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, आज कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर हो गया है। पीसीआर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, और विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 15.67 के आसपास में। नीचे की तरफ में एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई 22,800 जो है आपका एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। 22,800 और 750, ये दो एरिया है जो सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे जाने को भी तैयार नहीं हो रहा, जाता है फिर वापस ऊपर आ जाता है। तो इस दोनों एरिया को मिला के अगर हम देखें तो लगभग 50 और 25, लगभग समझिए 75,000, यानी कि 73 लाख पुट राइटर है, और कॉल राइटर 16, 2, 18, 19 लाख के आसपास में है। तो इस दो एरिया के नीचे तो जा नहीं रहा है, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर कहाँ तक, तो ऊपर की अगर हम बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो हर्डल है वो 23,000 है। यहाँ पे 60 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 30 लाख है, यानी कि डबल है। 23,000 के आसपास में डबल का रजिस्टेंस है। तो ये, और मैंने कल आप लोगों को एक लेवल बताया था 23,050, उसके ऊपर जाएगा तो ही तेजी देखने को मिलेगा, उसके ऊपर गया ही नहीं। तो अभी भी वही वैलिड है, 23,050 और 23,000। ये एरिया टूटता है तो शॉर्ट कवरिंग होगा 23,200 और 250 के टारगेट के लिए। फिलहाल तो यही दिख रहा है लेवल। तो पहले हम लोग बाइंग और सेलिंग की बात कर ले। ऊपर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये कल 23,000 के ऊपर निकालता है तो फिर से एक बाइंग एंट्री बन सकता है 23,000 के ऊपर। अगर इसके ऊपर निकालता है तो ही बाय करेंगे, और टारगेट पहला वाला छोटा टारगेट 23,050, दूसरा हो जाएगा 23,100, और तीसरा होगा 23,150 से लेके ये जो एरिया है 200 वाला, वहां तक ये पहुंच सकता है, ठीक है, यहां तक ये आ सकता है 23,200 तक। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो आप 23,000 या 23,050 के बीच स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर तोड़ देता है ये तो हम सेल करेंगे 23,900 के नीचे। कहाँ सेल होगा, 23,900 के बिलो, इसके नीचे आता है तो सेल करेंगे, और टारगेट 23,850 से लेके 23,800। देखिए 23,800
इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर वो टूट गया तो 50 पॉइंट का बफर रख सकते हैं 23,750 तक। डेली बेसिस पर अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है 23,700 के नीचे, 750 के नीचे, तो खतरनाक है। अगर डेली बेसिस पर यानी कि 3:30 बजे का नीचे बंद मार्केट अगर इसके नीचे ही हो जाता है तो अगले दिन के लिए फिर खतरनाक है। जब तक इसको टच करके ऊपर आ जाता है, वापस क्लोज कर जाता है 23,800 के ऊपर, तब तक कोई दिक्कत नहीं। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से रख सकते हैं 23,900 के स्ट्राइक प्राइस का। अब है गैप अप और गैप डाउन का बात करें ऊपर और नीचे की तरफ में, तो ये गैप अप अगर यहाँ से बहुत, कल भी बताया था वो लेवल, फिर बता रहा हूँ, जितना नज़दीक गैप अप अगर ये ऊपर की तरफ में खुलता है 23,200 के जितना नज़दीक खुले, जितना नज़दीक का मतलब 23,150 भी हो सकता है ना, तो जितना नज़दीक खुले 23,200 और 23,150 के नज़दीक जितना खुले उतना जल्दी आप सेल कर सकते हैं। और टारगेट आपके लिए 23,100 से लेके फिर 23,050 और 23,000 तक जो सपोर्ट एरिया है वहां तक आ सकता है। खराब हुआ तो क्लोजिंग प्राइस को टच करेगा 22,950। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे और पुट ऑप्शन आप 23,150 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। अब देखिए यहां से क्या है कंडीशन कि अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि नीचे खुल जाता है, यहां गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन, और ये डायरेक्टली खुल जाए 22, जितना नजदीक खुले 22,750, 22,800, जितना नजदीक इसके आसपास खुले उतना जल्दी आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट 22,850 से 22,950 तक एरिया आपको आ सकता है। और कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप कॉल ऑप्शन 22,800 या 850 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यह है निफ्टी का लेवल। अब इसके हिसाब से हम लोग जरा बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम जरा बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो भाई बैंक निफ्टी पे कहाँ पे सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं। डेली के चार्ट पे 49,087 के आसपास की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी। हम लोग उसको डेली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे, पहले डेली का चार्ट एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग इंट्राडे के चार्ट पे आएंगे। लेकिन इसका भी ऑप्शन डेटा देखना ज़रूरी है। हालांकि सपोर्ट एरिया से ये भी अच्छा बाउंस किया है, लेकिन ज़्यादातर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपको एक साइडवेज ही नज़र आएगा। लगभग देखिए आधा दिन से ज़्यादा समय तक ये बिल्कुल एक नैरो रेंज में फंसा रहा, कोई खास मूवमेंट किया नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि अब इम्पोर्टेंट लेवल है वहाँ से आपको पुट ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट बना है। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि इसने नीचे जो 17 तारीख का लो लगाया था यानी कि कल, वहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ही ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको एक चीज़ ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस एरिया के नीचे अगर गिर तो एक फॉल यहाँ से बन सकता है, ऐसा संभावना यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आता है तो, अदरवाइज रिकवरी भी दिखा सकता है, क्योंकि ऊपर भी सेम कंडीशन इसी तरह से दिखे। एक ट्रेंड लाइन का अगर आप ड्रॉ करेंगे यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, और इसी तरह से अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे आगे ऊपर तो आपको यहाँ से भी एक ट्रायंगल पैटर्न नजर आ जाएगा। तो पैटर्न के अंदर पैटर्न बना रखा है, दोनों ही चीजें आपको देखने को बन रहा है। अभी हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन डेटा में क्या बता रहा है बैंक निफ्टी। 49,087 के आसपास की क्लोजिंग है स्पॉट में, यानी 49,100 के आसपास में। फ्यूचर 49,176 है, आप कह सकते हैं कि लगभग 100 पॉइंट इसमें महंगा है। तो 49,100 के आसपास में एकदम मनी यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे 2.5 लाख आपका कॉल राइटर है और पुट राइटर भी लगभग सेम है, बराबरी है। इसीलिए आप बैंक निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा साइडवेज देख रहे हैं, कन्फ्यूज देख रहे हैं। नीचे की तरफ में कहाँ तक जा सकते हैं नीचे, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि 48,700, 48,800 ये अभी नज़दीक में सपोर्ट निकल के आ रहा है। 48,700 और 48,800 ये दो एरिया, और नीचे की 48,500 बड़ा वाला सपोर्ट एरिया, छोटा वाला 48,700 से 800। इस दो एरिया पे देखें तो 5.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 2 लाख के आसपास में। ऊपर रजिस्टेंस तो 49,500, वो तो साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस ऐसे भी बना हुआ है। 49,400, 49,500 जब तक उसके ऊपर निकल नहीं जाए तब तक कुछ भी नहीं। 49,500 पे देखते हैं तो लगभग 10.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 7 लाख है। 600 पे भी देखें तो 3 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर उसका आधा है, यानी ऊपर ये 49,500, 600 पे रजिस्टेंस आपको मिल रहा है। तो हमें करना क्या है कि हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने पर टारगेट यहाँ आएगा, क्लियर है, और यहाँ से तोड़ने के बाद टारगेट
नीचे आएगा, यहाँ आएगा, इतना सा ही करना है। तो हम ये एरिया को मार्क कर लेंगे, इसका एरिया आता है 49,175। अब बाइंग के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ आएगा, तो सीधा सा बात है 49,175 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट 49,250 का छोटा वाला टारगेट और जो बड़ा वाला टारगेट तो 49,400। यहाँ जो ये रेजिस्टेंस है वहाँ, इसके ऊपर अगर टिक गए तब, इसके ऊपर टिक जाते हैं तो आपको 49,500 से 49,600 का, हालांकि 49,600 को ब्रेक करने में इसको बहुत दिक्कत है क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस एरिया इसी के आसपास में बैठा हुआ है। अभी आपको ऑप्शन डेटा भी दिखाया मैंने, चार्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बड़ा, अगर ये 2:30 बजे के बाद अगर ये तोड़ने में कामयाब हो जाता है तब आप 49,800 तक का एरिया देख सकते हैं। अगर 2:30 बजे के बाद 49,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो संभावना कम है। कॉल ऑप्शन 49,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। अब है नीचे की तरफ में, तो नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा तो सेल करेंगे। इसका लेवल कितना आता है 49,950 है ना, कितना का आ रहा है, सॉरी 48,950 ना, 48,950 है ना। सेल के लिए 48,950, 48,950 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे और टारगेट 48,900 का छोटा वाला और बड़ा वाला अगर टारगेट खुजे तो यहाँ तक आ सकता है, इस एरिया तक, और इसका भाव आता है एकदम देख लीजिए 48,600, सिंपल है, 48,900, 48,800, 800, 48,700। देखिए 700 भी सपोर्ट है छोटा सा, ये ध्यान रखना है, लेकिन अगर फॉल में गिर गया तो यहाँ तक आ सकता है 600 तक। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे, ओह ये क्या हो रहा है, पुट ऑप्शन में अगर नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 48,900 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब बात है गैप अप और गैप डाउन का, तो भाई गैप अप अगर हो जाता है, देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195, इस पर हाय हेलो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर ये गैप अप देखिए जितना नज़दीक खुले 49,500 से 49,600 के आसपास में, जितना नज़दीक खुले उतना जल्दी आप सेल करके चल सकते हैं। टारगेट 49,400 से लेके 49,100 जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है, 100 तक। पुट ऑप्शन यहाँ से आप नजर रखेंगे तो 49,500 की स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, और अगर ये गैप डाउन हो जाए, नीचे ही खुल जाए, नीचे खुल जाए और जितना नज़दीक खुले 48,500 से 48,600 के आसपास में, जितना नज़दीक, इसके नज़दीक जितना खुले उतना जल्दी आप बाय करिए। टारगेट 48,700 से वही 49,100 49,000 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 48,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। चूंकि वीडियो बना रहा हूँ मैं 4:40 के आसपास में, तो अभी तक इसका एफआई और डीआई का डेटा आया नहीं है, बिकवाली और खरीदारी का। जब भी आएगा तो बाद में मैं फिर अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हैं क्या खरीदारी और क्या बिकवाली का आंकड़ा आया है। बाकी अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। और मैं बता दूं कि देखिए अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी एकदम कम से कम कर लीजिए, जितना आप कम से कम करेंगे ना अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि मार्केट बंद हो जाएगा दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आपके पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे। तो अभी आप मार्केट में कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे, ध्यान से, आप कुछ प्राप्त ही नहीं कर पा रहे, जो भी लगा रहे वो गायब हो जा रहा है। तो अभी क्या है, थोड़ा रुक जाइए, स्थिर हो जाइए, ये समय गुजर जाने दीजिए, तब उसके बाद ही ट्रेड करिए, है ना। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।